ओम शिवा हरि। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। ओम रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज देवी माँ देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण पूज्य हनुमान जी सभी देवताओं की जय हो। ओम शिवा हरि। प्रभु का प्रार्थना सभी साधक गण से ओम शिवा हरि। गुरु जी को ओम शिवा हरि। जीवन की अंतिम सांस में तेरा ही स्मरण हो। हे परम पिता परमात्मा, हर रूप में तेरा रूप पाकर जीवन धन हो उठा है। जीवन को इतनी शक्ति दिए रहना कि संसार में असुरों के हाथों को काटकर रास्ता पार करने में कभी भय सामने न आए। उनकी शक्ति से घबराकर कहीं जीवन थक ना जाए। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे आदेश को पूर्ण करना ही मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम धर्म व कर्तव्य हो। मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो हर पल जीता है और ये इच्छाएं इसलिए मनुष्य को कितना छोटा और हीन बना देती हैं कि वह सोच भी नहीं पाता कि कहीं पर वह कुछ ऐसा भी कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। जीता वह अपने लिए है, भक्ति भी वह करता अपने लिए है, अर्पण भी करता वह अपने लिए है। मंदिर बनवाता वह भी अपने लिए, मगर कैसा बुद्धि का छल है कि सब कुछ अपने लिए करते रहकर भी वह कहता है कि वह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। जिस पल भी वह यह सब कुछ तुम्हारे लिए करना सीख लेगा, उस समय क्या पूरे युग का रूप ही नहीं बदल जाएगा? क्या मानवता आज की ही तरह छटपटा कर जिएगी? भक्ति करके भी मात्र भक्ति का दम भरता मनुष्य तुम्हें पहचान सके, तुम्हारे सत्य धर्म और न्याय रूप में तुम्हें पहचान सके, तभी तो इस धरती पर अधर्म कम होगा। हे परमपिता, मैंने तो तेरे दर्शन को ही जीवन का परम सौभाग्य माना है, किंतु इस जीवन को जब तुमने अपने चरणों में अपनी सेवार्थ स्वीकार किया है, तब इतनी कृपा और किए रहना मेरे परमात्मा कि जीवन की अंतिम सांस में तेरा ही स्मरण हो और जीवन का अंतिम कार्य भी तेरे लिए हो, तभी तो जीवन सार्थक होगा। ओम शिवा हरि। विश्वास तुम्हारे जीवन का धन है, जब आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा भी करेगा। ओम शिवा हरि। श्री कृष्ण कथा तत्व। भगवान का वामन अवतार। भगवान की धर्म रक्षा का रूप उनके वामन अवतार में। भगवान ने वामन अवतार लिया और वाली की यज्ञशाला में पहुंच गए भूमि दान लेने। यहाँ पर यह भी जानने योग्य है कि भगवान धर्म को बचाने के लिए याचक भी बन जाते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि अपने आश्रित की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। वह रूप चाहे वामन अवतार के रूप में हो या पांडवों के लिए शांति दूत के रूप में हो। वली ने भी अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस महादान का फल भी मिला उन्हें मिला सूतल का एक मध्यांतर तक का ऐसा निष्कंटक साम्राज्य जिसमें कोई भय शंका कभी न आए। वाली के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेने पर भी इंद्र पद को इस मान्यता के अंतर ही उसे मिलता है। वह उनका सुरक्षित ही नहीं सुनिश्चित हो गया और उसे उपलब्ध कराने के लिए भी उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वामन भगवान ने ही उन्हें वह पद दे दिया। भगवान वामन को भी वाली के सम्मुख याचक बन कर जाना पड़ा। यह तो वाली के धर्म को सम्मान देने के लिए भी था और वाली को भागवत प्राप्ति भी हुई। वाली के द्वार पर गदापति सदा उपस्थित रहते हैं। यह भगवान का अतिशय वत्सल ही था। वाली ने संपूर्ण दान करके संपूर्ण समर्पण किया। वाली के इस संपूर्ण समर्पण को उन्होंने सम्यक सेवक रूप में स्वीकार किया। वाली के अनुसार वाल के असुर भाव को नष्ट करके देवत्व देने का भार भी भगवान वामन ने ले लिया। धैर्य एवं दृढ़ता,
चित्त एवं मन की वृत्तियों को रोकना, उनका निग्रह अथवा विरोध करना, मन पर शासन करना, मानसिक होना, चोरी न करना, अन्याय अथवा अनाधिकार चेष्टा करके किसी की धन संपत्ति आदि न लेना, शरीर मन वाणी कर्म तथा धन की पवित्रता बुद्धि एवं मन की सहायता से इंद्रियों को बस में करना, श्रेष्ठ बुद्धि से स्वाध्याय करना तथा ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान एवं मेधावी बनना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, सुनिश्चित एवं अनावश्यक क्रोध न करना, यही धर्म के लक्षण हैं। किसी देश काल तथा जाति तक धर्म सीमित नहीं है। इनमें उपासना पद्धति की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी पद्धति से उपासना न करने वाला भी पूर्ण धार्मिक माना जाएगा यदि उसका जीवन, उसका आचरण, उसका व्यवहार इन लक्षणों से जुड़ा है। यह है वैदिक धर्म, शाश्वत एवं सार्वभौमिक, उदार, अमूल्य, जो सब प्रकार के संकुचित बंधनों से मुक्त है। मरा हुआ धर्म अपने मारने वाले का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म अपने रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। अतः धर्म का नाश नहीं करना चाहिए ताकि कहीं नष्ट हुआ धर्म हमारा ही न नाश कर दे। अग्नि में रखे जाने तथा भस्म हो जाने के बाद पुरुष द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म ही उसका साथ देता है। अतः पुरुष को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म का आचरण करके धीरे धीरे उसका संचय करे। धर्म से ही मनुष्य को सफलता एवं विजय प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, यतो धर्मस्त जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। परित्राणाम साधूनां विनाशाय दुष्कृतां संधर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्ट कृत करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए मैं पुनः पुनः युग में प्रकट होता हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। जो भी भगवान को जिस प्रकार पाना चाहता है वे उसे उसी प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। यह भी तो भगवान का धर्म ही है। इसलिए यदि पूतना जैसी डायन, जो उनका वध करने हेतु कंस के द्वारा भेजी गई थी और अत्यंत निसंपूर्वक बच्चों का वध करना ही उसका जानती थी, मगर कृष्ण को जब वह माँ की भात स्तनपान कराने आई थी तब उन्होंने उसके उस आचरण के कारण उसे माता के समान माना। भगवान जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थिर हैं, वे मनुष्य को अवश्य बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को भी पता चल गया था कि जिस बालक को नंद के घर में वह देख रही है वे साक्षात भगवान हैं। वे लेटे थे बालक के रूप में, पर थे वे पूर्ण शक्तिशाली, संपूर्ण शक्तियों के स्वामी और सर्व सामर्थ्य परमात्मा। कृष्ण का जन्म असुरों का वध करने के लिए हुआ था और वह प्रथम असुर भी थी स्त्री। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री का वध करना वर्जित है, किंतु बाध्य होकर उन्हें पूतना का वध करना पड़ा था। अतः उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। वे उसे अपनी धाया के रूप में मान रहे थे। वैदिक धर्म के अनुसार माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरुपत्नी, रानी, ब्रह्माणी, गाय, धया तथा पृथ्वी। पूतना का स्तनपान करके उन्होंने धया मान लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने सगी माता सादृश्य यशोदा या उस धाया रूप पूतना के बीच भाव में कोई अंतर नहीं रखा और उसी मातृभाव के अनुसार उसे गति प्रदान की। श्री कृष्ण कथा तत्व अध्याय 42 बर्बरिक वध। श्री कृष्ण तथा पांडवों की वंदना करके बर्बरिक उनकी प्रदक्षिणा करके बोला, युद्ध के इतने बड़े आयोजन की
क्या आवश्यकता थी। प्राणियों की मृत्यु तो उनके जन्म के समय से ही निश्चित रहती है और मृत्यु का कारण और स्थिति भी निश्चित ही रहती है। अतः उस नियमित से उन्हें मारा ही जा सकता है। जिनकी मृत्यु होनी ही नहीं है उसे तो कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकेगा। युधिष्ठिर ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात ठीक है। संग्राम में जितनी मृत्यु शस्त्र से होना निश्चित है, उन्हीं की मृत्यु का निमित्त तो यह युद्ध बनेगा। बर्बरिक ने हंसकर कहा, इसके लिए इतने श्रम और आयोजन की आवश्यकता भी क्या है। यह निमित्त तो मेरे 2 बाणों द्वारा ही भी उपस्थिति किया जा सकता है। आश्चर्य से युधिष्ठिर ने कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो। इतना सुनते ही बर्बरिक ने एक लाल रंग की भस्म निकाली और अपने एक पोले बाण में भर दी। धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसने उस बाण को छोड़ दिया। वह मुट्ठी भर भस्म इतनी बढ़ गई कि उससे वहाँ का पूरा आकाश लाल हो गया। क्षणों में ही वह धूलि नीचे उतरी और दोनों सेना के सैनिकों, अश्वों, गजों आदि सब की छाती पर नन्हे बिंदु की तरह जम गई। बर्बरिक अट्टहास करके बोला, आप देख लें, इस समय जिनकी भी शास्त्रों से मृत्यु होने वाली है उन्हें मैंने चिन्हित कर दिया है। अब मैं दूसरा बाण साधता हूँ, उससे शास्त्रों सर प्रकट होंगे और इन सब चिन्हांकित प्राणियों की मृत्यु के मुख में फेंक देंगे। बर्बरिक द्वारा बाण लेकर धनुष पर चढ़ाता, इससे पूर्व ही श्री कृष्ण का दाहिना हाथ ऊपर उठा और उनका अमोघ चक्र उनकी उठी तर्जनी में घूमने लगा। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही चक्र ने बर्बरिक का मस्तक उनके धड़ से काट दिया। वह सिर श्री कृष्ण के चरणों पर ही गिरा। भय, आश्चर्य और शोक से अस्पद रह गए सभी, किंतु उस कटे हुए सिर से भी शब्द गूंजा, सर्व सामर्थ पुरुषोत्तम, आपके हाथों द्वारा मारे जाकर मैं धन्य हो गया। हे देव, मेरी एक ही कामना है, वह यह है कि मैं इस संपूर्ण युद्ध को देख सकूं। श्री कृष्ण ने झुककर दोनों हाथों से उस सिर को उठा लिया और उसकी ओर देखकर बोले, तुम सप्राण रहोगे और यह संपूर्ण संग्राम तुम देखोगे। उस मस्तक को भगवान श्री कृष्ण ने ले जाकर पास के ही एक वृक्ष पर स्थापित कर दिया। बर्बरिक के पिता घटोत्कच ने आकर मधुसूदन के पगों में मस्तक रखकर कहा, आपने इसे कृतार्थ कर दिया, इसका जन्म लेना सफल हो गया। युधिष्ठिर ने दुखी भाव से कहा, जनार्दन, अपने पक्ष के इतने बड़े वीर का वध कर दिया। अपने श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, धर्मराज, मेरा ना कोई प्रिय है ना प्रिय है। धर्म की मर्यादा का ध्यान रखकर जो चलता है वही मेरे द्वारा रक्षित है, और जो धर्म की मर्यादा को तोड़ना चाहता है मैं उसका विनाश कर देता हूँ। दोनों ओर की सेनाओं ने समान रूप से वरदान पाए हैं, जिनको बिना किसी स्थिति के आए बिना किसी अपराध कार्य के किए नहीं मारा जा सकता। उसकी इतनी बड़ी शक्ति सत्य की मर्यादा का आघात करके विनाश कर सकती थी। कोई भी वरदान जो पाता है उस वरदान को देने वाले और पाने वाले दोनों ही मर्यादा सत्य होती है। इसी आकारण बिना स्थिति के मिटाया नहीं जा सकता। दूसरा कोई भी इसका वध नहीं कर सकता था। भगवान का धर्म रूप ही कभी रक्षा करता है, कभी वध करता है। यह जो भी जानता है उसे उन्हें पहचानने में शंका नहीं होती, किंतु जो स्वयं को पूरा समर्पित करके हर स्थिति में स्थिर बुद्धि रखता है उसे अपनी किसी भी स्थिति के विषय में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त की चिंता स्वयं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर कर लेते हैं। महाराज द्रुपद की पुत्री से विवाह करके पांडव पंचाल में ही थे। हस्तिनापुर में दुर्योधन के चित्त में हलचल मची हुई थी, क्योंकि उनकी कुटिलता को सभी जान चुके थे। विदुर ने धृतराष्ट्र से स्पष्ट कह दिया, लोक में पुरोचन की अपेक्षा आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का ही यह दुष्कर्म माना जा रहा है कि उसने ही लच्छा भवन में पांडवों को भस्म करने का प्रयत्न किया था। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि सभी का यह मत था कि पांडवों के उसका राज वापस दे दिया जाए।
सभी जानते थे कि राज वापस न देने पर श्री कृष्ण चुप नहीं बैठेंगे। वे कभी भी सात्विक को साथ लेकर पूरी सेना के साथ पांडवों के पक्ष में आ सकते हैं। लक्षाग्रह का कुकृत्य प्रकट हो जाने से सभी राजा भी कौरवों के पक्ष में नहीं रह गए थे। अतः धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर पांडवों को सम्मानपूर्वक लाने के लिए भेजा। श्री कृष्ण ने विदुर के संदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा, पांडवों को हस्तिनापुर जाना चाहिए और आपकी पैतृक संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। महाराजा विदुर ने इस संपत्ति को स्वीकार किया। विदुर युधिष्ठिर आदि को लेकर हस्तिनापुर आए। सभी ने उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम लोगों का अब अपने भाइयों दुर्योधन आदि से विवाद करना उचित नहीं, इसलिए आधा राज लेकर खांडव वन में निवास करो। वहां अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार कर ली। हस्तिनापुर की राजधानी छोड़कर पांडव द्रौपदी और माता कुंती आदि को लेकर यमुना तट पर खांडव वन में आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य का लोभ नहीं था, उनके अपनों का। उनके सबसे अपने भगवान कृष्ण तो हर स्थान पर ध्यान रखते हैं। उनकी भागवत वत्सलता भी तो उनका धर्म रूप ही है। फिर वे भी ध्यान न रखे तो और कौन ध्यान रखेगा। पांडवों के खांडव वन में आते ही द्वारकाधीश अपना रथ और सात्विक को लेकर चल पड़े। उसी के पास आने के लिए यह सब उन्हीं को तो संभालना था। उनके आते ही शरीरों में जैसे प्राण आ गए। पांडव प्रसन्न हो गए। भवन में आकर देवी कुंती के चरणों में मस्तक रखा तो कुंती के नेत्रों से आंसू झरने लगे। अपने भ्रातृपुत्र को उन्होंने अपने अंग में समेट लिया। जनार्दन ने उनके शांत होने पर पूछा, बुआ सब कुशल तो है? कुंती का स्वर गदगद हो गया। तुम सर्वसामर्थ्य ने जब मेरा और मेरे पुत्रों का स्मरण करके मेरे भाई अकुर को यहाँ भेजा तो हम तो तभी सुरक्षित हो गए। जिनका ध्यान भी तुम्हें आ जाए वह भला असुरक्षित कहाँ रह सकता है। द्रौपदी भी वहाँ प्रणाम करने आई। उन्होंने आकर लज्जापूर्वक जब चरण वंदना की तो श्री कृष्ण बोले, सखी तुम मुझसे भी संकोच करोगी। द्रौपदी को लगा जैसे उनके मन प्राण सभी संचित हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, स्मरण रखना कि तुमने मुझे सखी कहा है। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमको सामग्री कह सकूँगा तभी यह संबोधन सार्थक होगा। द्रौपदी ने कहा, वह संबोधन तुम्हारे सखी कहने से बढ़कर महत्वपूर्ण नहीं है। द्रौपदी ने अपने नेत्र पोंछकर कहा, मुझे वैभव नहीं चाहिए। यह अधिकार जो तुमने मुझे दिया है उसे स्थिर रखना। किसी को भी वैभव की इच्छा या वैभव ना होने का दुख नहीं था। फिर भी जो उनकी चरण वंदना करता है भला वह उन्हें दुखी और वैभवहीन कैसे देख सकते हैं। ईश्वर और वैभव को लक्षित का रूप है। जो लक्ष्मी भगवान के चरणों की दासी है और उन्हीं का चरणामृत अथवा वैभवहीन रह जाए, यह तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने उस दिन विश्राम किया ही नहीं, स्वागत सत्कार और भोजन आदि से निमित्त होकर वे सात्विकी के साथ बाहर निकल गए और उस पूरे ग्राम को देखते घूमते रहे। अर्जुन उनके साथ थे। ओम शिवा हरि। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूलित नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपसय की प्राप्ति होती है। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्न, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोणा जैसे पुनीत व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों,
तो गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्राप्त वस्तुओं उनसे रक्त से सनी होंगी। अब मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेषकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्य धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निसंकट राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकामग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम पंडित त्यागपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से वरुण अवस्था में और भी वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिया बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में समाभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तन रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने के में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंतः असंभवी है। अंत हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है।
यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्म व्यक्तता अल्पकालीन तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यय होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीवन के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से तुम्हें कुछ तुच्छ सम्मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्यन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि मेरे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हर्ष, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। ओम शिवा हरि। परम पूज्य बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन, विराट रूप दर्शन, ओम रूप दर्शन, श्री की चेतना अवतार परम पूज्य देवी माँ देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण पूज्य हनुमान जी सभी देवताओं की जय हो। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य देवी माँ की जय हो। भगवान की वंदना। हे परम पूज्य बाबा जी, हमें बल दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें, प्राणों को पावित करें, आत्मा को ज्ञान दें, हमारी आस्था अंधी हो
विश्वास दृढ़ हो, वाणी का आधार लेकर जीवन में हमेशा आपके प्रति अपने कर्तव्य एवं धर्म के अनुसार सदैव आगे बढ़ते रहें। कभी थके नहीं, हारे नहीं, संघर्षों से भागे नहीं। हमारे मन की वृत्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित हो, हमारा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित हो। आस्थाहीन को आस्था दें, रोगी को निरोग करें, विश्व का कल्याण हो। परम पूज्या देवी माँ। ओम शिवा हरि।